subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the chemical properties, chemical reactions and the uses of the aromatic amines. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरोमेटिक एमिन के क्या बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, मीन्स क्या उसके बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं और क्या उनके बेसिक यूजेस हैं। ये जो टॉपिक हैं ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 जो आपके फार्मेसी सब्जेक्ट में है, आपके फार्मेसी में है, उनमें जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3 है उसमें यूनिट नंबर 2 का पार्ट है आपका एरोमेटिक एमिन्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, you can check the description box below or by using this link. So now let's discuss about the topic. So aromatic amines means the compound in which the amine group is directly attached to the aromatic ring. Means ऐसे कंपाउंड जिन पे आपके जो एमिन ग्रुप हैं, जो आपका NH2 ग्रुप है वो आपके डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड हो, उसको हम एरोमेटिक एमिन्स बोल सकते हैं। अब एरोमेटिक रिंग कुछ भी हो सकता है, केवल बेंजीन ही नहीं, लेकिन आपका जो एनिलीन है जिसको हम एनिलीन बोलते हैं, या एराइल एमिन भी बोल सकते हैं, या आपका एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो ये जो एनिलीन है ये एक तरीके से प्रोटाइप कंपाउंड्स हैं आपके एरोमेटिक एमिन का, जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शंस रिसेंबल होंगी वो इसी के बेस पे होंगी। तो बेसिकली आपकी बात करें हम लोग एनिलीन पे आपके दो मेन आपके मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स से बोल सकते हैं। एक है आपका एमिन ग्रुप और एक है आपका बेंजीन रिंग। जैसे कि हमने फिनॉल में बात किए थे कि फिनॉल में भी आपके जो हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिएक्शंस अलग होते हैं और बेंजीन रिंग के रिएक्शंस अलग होते हैं। तो जो भी आपके रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे वो आपके एमिन ग्रुप पे होगा, और जो भी आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे वो आपके बेंजीन रिंग पे होगा। मीन्स NH2 ग्रुप ऑल ऑफ द रिप्लेसमेंट रिएक्शंस वाइल बेंजीन रिंग्स ऑल ऑफ द ESR रिएक्शंस। तो बात करें हम लोग रिएक्शंस की, तो जो मेजरली हैं वो आपके एमिन ग्रुप पे अटैक होते हैं, क्योंकि एमिन ग्रुप एक तरीके से आपका जो फिनॉल है, सॉरी आपका जो एनिलीन है वो आपके बेसिक नेचर का होता है, ये बेसिसिटी कंटेंट रखता है, इसलिए जो जितने भी एसिड्स हैं वो आपके बेसिकली NH2 ग्रुप पे अटैक करते हैं, क्योंकि आपका बेस है, फिर से साल्ट्स बनते हैं और आगे जो रिएक्शंस हैं वो फॉलो होते हैं। तो जो मैक्सिमम रिएक्शंस हैं, चाहे वो एल्काइलेशन हो, एसाइलेशन हो या आपके साल्ट फॉर्मेशन हो, ये सब जो हैं आपके NH2 ग्रुप पे होगा। और जो आपकी बात करें बेंजीन रिंग पे केवल 3 मेजर रिएक्शंस होते हैं। एक होता है आपका हेलोजिनेशन, एक होता है आपका सल्फोनेशन, एक होता है आपका नाइट्रेशन, जो कि हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस ऑन द एमिन ग्रुप। ओके, तो जो आपका जो फर्स्ट रिएक्शन होगा क्या होगा आपका रिएक्शन विद द स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म ए साल्ट। तो चूंकि ये आपका बेस है तो जाहिर सी बात है जब बेस एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, साल्ट बनाएंगे। तो चलिए हम पहले रिएक्शंस को समझ लेते हैं। तो ये आपका बेसिक रिएक्शंस हैं आपके साल्ट फॉर्मेशन का। ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं HCl हैं, और ये आपके बेस हैं। तो बेस की क्या होती है टेंडेंसी, बेस वो होते हैं, मतलब बेस आर द कंपाउंड्स दोस एक्सेप्ट द प्रोटॉन और H+ आयन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि H+ आयन को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम बेस बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है इस एसिड के साथ में सॉल्ट बनाएगा, और एक तरीके से आपका जो H3+ और Cl मतलब एक तरीके से अमोनियम क्लोराइड का डेरिवेटिव बनेगा, जो है आपका फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। तो ये आपका बेसिक डेरिवेटिव है आपके किसका, साल्ट है आपका एनिलीन का विद द HCl। तो ये जो साल्ट है, जाहिर सी बात हम साल्ट को अगर हम फिर आपके बेस से रेट कराएंगे तो फिर वापस वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स हम क्योंकि एसिड से साल्ट बना है तो बेस से वापस वो एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको अगर हम इस तरीके से, जो आपका बेस है वो एक तरीके से NaOH है, आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो जो Na है आपके Cl से रिएक्ट करेगा और NCl बनाएगा, और जो OH है वो आपके H से रिएक्ट करेगा और आपका H2 बनाएगा, और एक तरीके से आपका बेसिक डिग्रेडेशन होगा आपके फिनाइल अमोनियम क्लोराइड का, और वो बनेगा आपका एनिलीन, जो कि बहुत ही सिंपल रिएक्शंस हैं। तो ये आपके पहला रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद द स्ट्रॉन्ग एसिड। बात करते हैं सेकेंड की, वो है आपका रिएक्शन विद द एल्किल हैलाइड एंड और एल्काइलेशन प्रोसेस ऑन द एनिलीन। ठीक, चलिए तो आपका सेकेंड क्या है आपका एल्काइलेशन विद द एल्किल हैलाइड। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे आपके बेंजीन केस में, उसमें क्या था आपका फ्रीडल क्रॉप रिएक्शन हो रहा था, पर इसमें एज इट इज़ नहीं होगा, क्योंकि आपका जो एल्किल हैलाइड है वो आपके NH2 ग्रुप से रिलेट करेगा। इसलिए इस केस में जो है आपका एल्काइलेशन उस तरीके से नहीं होगा जिसमें आपके फिनॉल में हुए थे। देखते हैं कैसे होता है इस पर।
तो उसमें होता है आपका इस तरीके से होगा रिएक्शन होगा। आपके जो एनिलीन है वो एक तरीके से प्राइमरी एमीन है, मीन्स आपके जो एल्काइलेशन में है उसमें क्या बनेगा आपका सेकेंडरी एमीन्स बनेगा, फिर टर्सरी एमीन्स बनेगा। कैसे बनेगा, ये जो आपके प्राइमरी एमीन है या एनिलीन है वो आपके CH3I से रेट करेंगे, तो अल्टीमेटली जो CH3 है इस पे आके H से HI रिप्लेस होके आपका जो HI है वो रिप्लेस हो गया, और फिर CH3 जो है इस पर आगे बाइंड अप हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब क्योंकि HI एक तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक एसिड की तरह है, तो ये बनाएगा आपका साल्ट बनाएगा, तो ये HI वापस इस पर अटैच्ड होंगे और आपके साल्ट फॉर्म करेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट रिएक्शन में देखा था। अब उस साल्ट को हम विद द हेल्प ऑफ बेस के प्रेजेंस में हम उसको फिर वापस हम आपके एन मिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके हम बेस से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा आपका NaI और HOH और H+, तो आपका H2O ये बाहर आ जाएगा। आपका जो प्रोडक्ट है सेकेंडरी एमीन या एन मिथाइल एनिलीन वो हमको मिलेगा। इसी रिएक्शन को आगे हम और कराएंगे, तो ये आपका सेकेंड प्रोडक्ट। अगर हम इस प्रोडक्ट को आपके एन सेकेंडरी एमीन को या एन मिथाइल एनिलीन को वापस फिर आपके जो CH3I और NaOH से हम रेट कराएंगे, तो सेम प्रोसेस के थ्रू आपको या क्या बनेगा आपका NN डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये हो गया आपका बेसिक एल्काइलेशन रिएक्शन विद द एल्केहाइड ऑन एनिलीन। तो आपके जो उस पे हैं आपके बेंजीन पे अलग होते हैं, इस पे आपके अलग होते हैं। उसमें बेसिकली आपके ESR रिएक्शंस होते हैं, पर इसमें जो है एक तरीके से आपका रिप्लेसमेंट रिएक्शंस होंगे आपके एल्काइलेशन में या फिर आपके एल्केहाइड के प्रेजेंस में। तो चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आपके एसाइलेशन प्रोसेस के बारे में। ओके, चलिए हो गया। तो सेकेंड है आपका एसिटाइलेशन प्रोसेस। इसमें बेसिकली जो आपके रिएक्टेंट हैं वो क्या होंगे आपके, या तो एसिटाइल क्लोराइड होगा या फिर होगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। तो ये आपका एसिटाइल क्लोराइड है, आपका एसिटिक एनहाइड्राइड है, मतलब हम इसको हम लिख सकते हैं CH3CO2O। ठीक है, तो इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा आपका एनलाइड बनेगा, मतलब आपका एसिटिलाइड प्रोडक्ट बनेगा। तो अल्टीमेटली सिंपल सा रिएक्शंस हैं। इसमें जो आपका H है वो आपके HCl से रेट करके चेंज हो जाएगा आपका HCl में, और आपका जो O है वो वापस इसमें आके बाइंड अप हो जाएगा, तो होगा आपका एसिटिलाइड प्रोडक्ट। सेम अगर हम रिएक्शन जो कराएंगे बेंजोइल क्लोराइड से आपका ArCOCl से, तो अल्टीमेटली ये Cl फिर इस रेट करेगा और आपका जो है इस तरीके से ज्वाइंड अप होगा आपका जो बेंजोइल क्लोराइड है वो, और आपको क्या बनेगा आपका बेंजानिलाइड आपका बनेगा प्रोडक्ट। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके एसाइलेशन प्रोसेस में क्या बनता है, तो आपका आंसर होगा एनिलाइड प्रोडक्ट। या तो बेंजोइल क्लोराइड से बनेगा आपका बेंजानिलाइड और आपके एसाइल क्लोराइड से बनेगा आपका एसिटिलाइड। तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं इसके एसाइलेशन प्रोसेस के, तो आप नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट रिएक्शन का। ओके, चलिए। तो आपका नेक्स्ट क्या है आपका रिएक्शन विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये आपका एनिलीन है, ये आपका बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये आपका सल्फोनाइल क्लोराइड है, बेंजीन हो गया तो इसलिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो अल्टीमेटली इसमें भी आपका जो HCl है वो बाहर निकलेगा, आपका जो ये H है वो और ये Cl है वो बाहर निकल जाएगा और आपका SO2 डायरेक्टली इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा आपका एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब कैसे बनेगा, क्योंकि आपका जो ये जो डेरिवेटिव है वो आपका सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये क्या है बेंजीन है, इसलिए बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इस बेंजीन सल्फोनामाइड के एन पोजीशन पे क्या है फिनाइल है, इसलिए एन फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, क्योंकि इसके थ्रू ही हम, क्योंकि आपको सल्फोनामाइड की बात करें, सल्फोनामाइड एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स हैं। हम जो पढ़ोगे फार्माकोलॉजी में, तो सल्फोनामाइड जो है बहुत अच्छा आपका ड्रग है, और सल्फोनामाइड एक तरीके से आपका जो भी डाइहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, और जो फोलिक एसिड पाथवे हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर में उसको इनहिबिट करता है। तो इस तरीके से ये आपकी इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल ड्रग के रूप में यूज़ होता है सल्फोनामाइड। तो हम आपके इस रिएक्शंस के थ्रू जो है हम सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हम बना सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इसका यूज़ है। सो दिस इज द बेसिक रिएक्शंस ऑफ विद द बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। एंड नेक्स्ट इज द reaction with the benzaldehyde. Okay, if you want to note, please take a screenshot or write down this reaction. Now I will discuss about the reaction with the benzaldehyde. Okay, चलिए। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शंस हैं, आपका एनिलीन है या बेंजल्डिहाइड है, इसको हम रिएक्ट कराएंगे तो जाहिर सी बात है आपका जो ये ऑक्सीजन है वो आपका H2O बन जाएगा, और आपका जो डायरेक्टली इस बॉन्ड से ये
आपका जुड़ जाएगा। तो क्या होगा आपका, ये होगा आपका बेंजिलिडीन एनिलीन। तो ये आपका बेसिक रिएक्शंस है, बेंजिलिडीन, ये आपका एनिलीन। तो ये हो गया आपका बेसिक रिएक्शंस फ्रॉम द reaction with the benzaldehyde. Now come to the other reactions. If you want to note, please write down this reactions. Then I will discuss about the other reactions. Okay, चलिए। तो ये आपका रिएक्शन विद द कार्बो या फिर कार्बोइलेमिन रिएक्शंस, जो इसमें बेसिकली जो रिएक्टेंट होंगे आपके क्लोरोफॉर्म और KOH, ठीक है। तो इसके प्रेजेंस में जो है आपका एनिलीन है वो आपके फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट्स होते हैं। सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें 3KCl जो है आपके, जो 3Cl है इसलिए 3K लगेगा, इसलिए 3KCl लगेगा। फिर आपके इसमें 3H2 निकल जाएगा, और ये जो आपके ये जो डायरेक्टली N है वो इस कार्बन एटम से अटैच्ड हो जाएगा। तो ये एक तरीके से आपका क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड। ओके, आते हैं हम नेक्स्ट पे, वही आपके रिएक्शन विद द नाइट्रस एसिड। तो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अगर हम नाइट्रस एसिड के साथ मिश्रण करेंगे, मतलब HNO2 के साथ मिश्रण कराएंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शंस में हम काम आते हैं, खासकर जो एजोडाइस हैं उसके थ्रू ये उसके बनने के लिए हेल्पफुल होता है। सिंपल सा रिएक्शंस हैं, इसमें हम एनिलीन को जो है आपके नाइट्रस एसिड के साथ में HCl के प्रेजेंस में 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रिएक्शन कराएंगे, तो आपका क्या बनेगा आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट है आपका कपलिंग ऑफ द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, कपलिंग विद द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ओके, तो इफ यू वांट टू नोट प्लीज टेक स्क्रीनशॉट और राइट डाउन दिस रिएक्शंस, देन आई विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट रिएक्शंस। ओके, चलिए। तो ये आपका कपलिंग विद द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये आपके सिंपल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। ये आपके जो Cl है वो इसके जो H मॉलिक्यूल्स हैं उससे रिएक्ट करके बाहर निकल जाएगा, और जो ये N2 है डायरेक्टली आपके इस रिंग से अटैच हो जाएगा यहाँ पे, और इस तरीके से आपका पैरा एमिनो एजोबेंजीन डेरिवेटिव बनेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसके थ्रू हम डाइस बना सकते हैं। तो ये आपका रिएक्शन नंबर 8, कपलिंग विद द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, चलिए देखते हैं उसको भी। तो अगर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में रिएक्शन कराएंगे आपके सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तो ये आपका जो कीनोन डेरिवेटिव्स हैं, खासकर पैरा बेंजो कीनोन डेरिवेटिव्स हैं, वो फॉर्म करता है, जो भी इस तरीके से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग ESR रिएक्शंस पे। जो भी आपके रिएक्शन ऑन द NH2 ग्रुप वो खत्म हो चुके हैं, आपके मेनली 9 रिएक्शंस होते हैं आपके बेंजीन के, जो आपके जो NH2 ग्रुप हैं एनिलीन के, उस पर। अब आते हैं बेंजीन रिएक्शंस पे। तो जो बेंजीन पे जो ESR होते हैं मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, उसमें 3 मेजर हैं आपके, एक हेलोजिनेशन, एक सल्फोनेशन, और थर्ड है आपका नाइट्रेशन। चलिए उनको भी देखते हैं, चलिए। ओके, तो ये आपका सिंपल रिएक्शंस हैं आपके हेलोजिनेशन का। इसमें जो आपके हेलोजन्स हैं, जो ब्रोमीन हैं, जिसमें जो रिएक्शंस हैं वो ब्रोमीन और क्लोरीन के साथ में इजीली या रैपिडली होते हैं। सेम जो फिनॉल में हुआ था आपका ट्राइब्रोमोफिनॉल, सेम इसमें ही आपके जो हाई कंसंट्रेशन पे लेंगे, तो ये एक तरीके से आपका जो आपके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे हैं 2, 4 और 6 पे है, वो एडअप हो जाएंगे, और क्या बनेंगे आपके 3HCl बाहर निकलेगा, और आपका 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन आपका बन जाएगा बाय द हेलोजिनेशन प्रोसेस। तो ये बहुत ही सिंपल सा रिएक्शंस हैं। सेकेंड आपका सल्फोनेशन रिएक्शंस। ओके, चलिए। तो इसमें भी सेम है आपका, जो आपके एनिलीन है वो आपके फ्यूमिंग H2SO4 से, जो कि सल्फोनेशन का मेन रिएक्टेंट है, उसके साथ रिएक्टर क्या बनाएगा आपका पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जो आपका सल्फोनिक एसिड है या SO3H हैं, जो कि इलेक्ट्रोफाइल हैं, वो आपके पैरा पोजिशन पे मेजरली एडअप होते हैं या आपके सब्स्टिट्यूट होते हैं हाइड्रोजन से, और आपको बनाएगा ये सल्फोनिक एसिड है, ये आपके पैरा पे अमीनो है, और ये बेंजीन है, इसलिए पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये आपका मेजर कंटेंट है, प्रोडक्ट है आपके सल्फोनेशन का। अब आते हैं नाइट्रेशन प्रोसेस के लिए। क्योंकि आपका जो NH2 ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो ऑर्थो और पैरा पे हो रहा है, लेकिन आपके नाइट्रेशन के केस में ऐसा नहीं है। देखते हैं किस तरीके से वो डिफरेंट है, क्यों वो एक तरीके से मेटा डायरेक्टर की तरह काम करता है। चलिए देखते हैं। ओके, तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं नाइट्रेशन के। तो क्योंकि आपके नाइट्रेशन में जो आपका मेजर वो है क्या है, आपका नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड होने की वजह से ही आपके सॉल्ट फॉर्म करता है, और एक तरीके से आपका NH3+ और ONA2 मतलब एनिलीनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। फिर हम उसको कराएंगे, क्योंकि अब ये आपके क्या हैं ऑर्थो डायरेक्टर हैं, लेकिन
ये जो हैं आपके जो एनिलियम साल्ट हैं वो एक तरीके से अब मेटा डायरेक्टर होंगे। जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आपके आर्थोपैरा और आर्थोपैरा पे जो है कम हो जाएंगे, इसलिए जो नेक्स्ट आपके जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आपके इस मेटा पोजीशन पे अटैक होगा और एक तरीके से नाइट्रो बनाएगा। फिर इसको हम बेस के साथ में रिएक्ट कराएंगे NaOH के साथ में, तो वापस वो NH2 में चेंज हो जाएगा जो कि एक तरीके से मेटा नाइट्रो एनिलीन बनाएगा। इसलिए आपको जो नाइट्रेशन प्रोसेस में हमको मेटा नाइट्रो एनिलीन प्रोडक्ट मिलता है। अगर हमको पैरा नाइट्रो बनाना है या आर्थो बनाना है तो उसके लिए हम इस NH2 ग्रुप को साल्ट फॉर्म करने से रोकना होगा बाय द एसाइलेशन प्रोसेस। सो किस तरीके से हम बनाएंगे आर्थो डाटर, आर्थो या पैरा, हम देखते हैं इसको। तो इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं हम लोग प्रोडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन बाय द प्रोटेक्टिंग ऑफ दिस NH2 ग्रुप बाय एसाइलेशन प्रोसेस। चलिए लिख लीजिए। ओके, चलिए तो अब आते हैं हम लोग बाय प्रोडक्शन ऑफ पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग एसिटाइल क्लोराइड के साथ में एसाइलेशन करेंगे। तो एसाइलेशन करने के कारण जो हैं, क्योंकि जो NH2 ग्रुप पे होते हैं इसलिए आपका एसिटिलाइड फॉर्म करेगा। ये है आपका एसाइलेशन रिएक्शन। तो उसके कारण जो है इस पे जो डायरेक्टर हैं वो चेंज नहीं होंगे, ये भी आपके ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर ही होंगे, मेटा पे चेंज नहीं होंगे। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग नाइट्रेशन कराएंगे तो आपका पैरा नाइट्रो एसिटिलाइड फॉर्म करेगा। फिर इसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपका जो साल्ट है एसिड क्लोराइड वापस चेंज हो जाएगा और आपका जो NH2 है फिर हमको मिल जाएगा इस तरीके से। तो फिर ये आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन फॉर्म करेगा। तो ये आपके बेसिक रिएक्शंस हैं आपके ESR के या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के, जो कि आपके एनिलीन्स पे होते हैं। सो दीज आर द बेसिक केमिकल रिएक्शंस। नाउ कम टू द बेसिक यूजेस ऑफ द एनिलीन। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं क्या उनके बेसिक यूजेस हैं। ओके, चलिए। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पे। तो बेसिक जो पहला यूज़ है क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ द डाइस एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि ये आपके एजो डाइस बनाने में हेल्पफुल करते हैं, आपके बेंजीनियम डाइजेनियम क्लोराइड बनाने में हेल्पफुल करते हैं, इसलिए ये एजो डाइस प्रिपरेशन में हेल्पफुल करता है। उसके अलावा जो है इट आल्सो यूजफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, रबर इंडस्ट्रीज, सिंथेसिस ऑफ द सल्फा ड्रग्स, क्योंकि हम देखे थे कि इसमें सल्फोनामाइड भी बन जाते हैं। तो इसलिए सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स जो कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन हैं, उसके प्रोडक्शन में भी ये हेल्पफुल करता है। एंड इट आल्सो यूज इन द मेकिंग ऑफ आइसोसाइनेट रिक्वायर्ड फॉर द पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक यूज्ड फॉर द इंसुलेशन। तो जो कि आपके इंसुलेशन में जो पॉलीयूरेथेन प्लास्टिक बनते हैं तो वो एक तरीके से आइसोसाइनेट से ही बनते हैं। और हमने देखा था कि आपके इस रिएक्शंस में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं एनिलीन के, उसमें आइसोसाइनेट हम बना सकते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक यूजेस हैं आपके एनिलीन का। सो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एंड इन माय अपकमिंग क्लास आई विल डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक एमीन्स। So in last, if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section. That motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.